एक आर्टिकल मैंने पढ़ा विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आई थिंक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि हम ह्यूमन बींग्स किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो आल्सो इन अवर हिंदू हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, वाई आई एम यूजिंग द वर्ड हिस्ट्री, क्योंकि पिछले आई थिंक जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, यू टोल्ड मी कि ये हमारी हिस्ट्री है, माइथोलॉजी बिल्कुल नहीं है, और इसका बहुत गलत इस्तेमाल किया गया, मतलब हम, तो मैं इसलिए दिस इज वाई आई एम यूजिंग हिंदू हिस्ट्री। तो हमारे हिस्ट्री में एक कंसेप्ट है दश अवतार का। हमारा जो पहला अवतार थे वो जो मत्स्य, विच सिंबलाइजेज फिश, देन कुर्मा विच इज टर्टोइस, एंड थर्ड अवतार वरा अवतार विच इज बोर। तो इस तरीके से एंड द लिस्ट गोस ऑन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, हाउ इट कनेक्ट्स विद द थ्योरी ऑफ दश अवतार, मतलब दोनों को अगर हम डॉट्स कनेक्ट करने हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? पहले तो 10 अवतार जो है वो बिल्कुल सत्य है। विष्णु जी के 10 अवतार तो थे ही, लेकिन सिर्फ 10 नहीं थे। भागवत पुराण में 24 अवतारों का उल्लेख है। तो मत्स्य अवतार जो थे वो हम अभी 7वें मनवंतारा में है, मतलब 7वें साइकिल में है। तो उसके पहले 6 और साइकिल हो चुकी है। तो उसके पहले भी जितने मनवंतारा हुए उसमें अलग अलग जो अवतार हुए उसका उल्लेख आता है। और अभी महाभारत में भी अगर हम देखें तो व्यास मुनि भी विष्णु जी के अवतार थे। मतलब व्यास जी के पिताजी पराशर ऋषि बहुत बड़े भक्त थे विष्णु जी के, और उनकी तपस्या से खुश होकर विष्णु जी ने वरदान दिया था कि मैं अवतार या आपके घर पे मतलब बेटा बन के जन्म लूंगा। तो वैसे कई सारे अवतार थे। मतलब पहले मनवंतारा में अगर आप देखें तो एक कर्दम नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने भी बहुत अच्छी तपस्या की थी, विष्णु जी प्रसन्न हुए थे, और देवहूति नाम की उनकी पत्नी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। तो वो जो जन्म लिया था उनका नाम था कपिल। वो बड़े होके बाद में बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुए। और जो सांख्य नाम की जो एक फिलॉसफी है, सिर्फ दो ही मार्ग है मोक्ष के हिंदू शास्त्र के हिसाब से, सांख्य और योग। योग यानी कर्मयोग। तो उसमें जो सांख्य योग है उसका जो पहला प्रवचन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज वो कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को दिया था। तो वैसे एक हुए। फिर राजाओं में भी कई विष्णु अवतार हुए। जैसे एक पृथु नाम के एक राजा थे। तो पृथु नाम के राजा ने पहले, मतलब अगेन प्री हिस्टोरिक एंशियंट टाइम्स, करोड़ों साल पहले, तो जब धरती पे कुछ अनाज उत्पन्न करना मुश्किल था, खेती मुश्किल था, तो उन्होंने धरती माता से आज्ञा लेके पूरे धरती को खेती करने लायक बनाए। इसीलिए आज हम भूमि को पृथ्वी भी कहते हैं। वो पृथु राजा के नाम से है। और पृथु राजा का आज तक एक कनेक्शन ये है कि कुरुक्षेत्र में उसके पास एक पेहोवा नाम की एक जगह है, जहाँ पे पृथुडक नाम की एक जगह है, जहाँ पे पृथु राजा ने अपने पितरों का श्राद्ध किया था। तो आज भी वहाँ पे लोग जाके पिंडदान देते हैं। तो ये पृथु राजा हुए। फिर ऋषभ देव भी थे। ऋषभ राजा भी बहुत ही एक बड़े राजा हुए। उनके पुत्र भरत, जिनके नाम से हमारा देश भारत जाना जाता है। तो ऋषभ जी भी बहुत मतलब एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे और विष्णु जी के अवतार थे। वैसे नर और नारायण हमने सुना है, वो भी विष्णु जी के अवतार थे। फिर कुछ टाइम पे वेदों का जब असुरों ने कैप्चर कर लिया था, तब विष्णु जी ने हयग्रीव नाम का एक अवतार का धारण किया था। हय यानी घोड़ा, हॉर्स। तो हया अवतार भी एक है, जो मतलब अगर उसका कनेक्शन हम रामायण में देखेंगे तो पंचमुखी हनुमान, जो 5 मुख के हनुमान जी है, उसमें से एक उनका जो मुख है वो हय अवतार का है। तो वो भी एक स्वरूप था। तो वैसे कई, और आपने समुद्र मंथन की बात की, तो समुद्र मंथन में भी 2 अवतार थे। एक जो अमृत लेके प्रकट हुए थे वो धन्वंतरी थे, धन्वंतरी है। और धन्वंतरी मतलब बाद में काशी के राजा भी हुए और आयुर्वेद का उन्होंने प्रचार भी किया पूरे विश्व में। सुश्रुत जो हम जानते हैं, सुश्रुत संहिता, वो भी धन्वंतरी जी के शिष्य थे। तो ये भी एक विष्णु अवतार है। और मोहिनी अवतार तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जब अमृत निकला तब मोहिनी अवतार ने असुरों को दिशाहीन किया और देवों ने वो अमृत लिया। तो ऐसे कई अवतार हुए विष्णु जी के, और धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने कई अवतार लिए। तो इसलिए 10 अवतार तो है, लेकिन उसके अलावा और भी कई है। सनत कुमार भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जो 4 बालक है, जो विष्णु जी के परम भक्त है आज, वो भी उनके अवतार माने जाते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं, इज देयर एनी रेफरेंस ऑफ त्रिशूल? अगर हम त्रिशूल की जब भी हम बात करते हैं तो भगवान शिव का जिक्र आता है। तो क्या त्रिशूल का कोई रेफरेंस है महाभारत में? इसका एक रेफरेंस आता है जब युद्ध समाप्त हो जाता है 18 दिन के बाद। तब युधिष्ठिर कृष्ण भगवान के पैर पड़ते और उनको धन्यवाद देते। तो भीम का थोड़ा अहंकार अहंकार को ठेस पहुंचती है।
तो बोलता है मैंने 100 कौरवों को मारा, जिनको एक एक को 1000 हाथी की ताकत थी, तो मेरे कारण युद्ध हम जीते हैं। तो मतलब युधिष्ठिर थोड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हम बर्बरिक को पूछते हैं, या खाटू श्याम जैसे हम सब जानते हैं, क्योंकि उनको वरदान था ना, वो उनका सर कटा था और वो एक छोटी पहाड़ी से पूरा युद्ध देख रहे थे। तो ये इसका उल्लेख स्कंद पुराण में आता है और महाभारत में भी उल्लेख आता है, तो दोनों को मैं जोड़ के बता रहा हूँ। तो उसका उल्लेख ऐसा है कि वो बर्बरिक को पूछते हैं कि क्या देखा आपने। तो उसने देखा कि जब भी कोई महारथी, यानी भीम हो या अर्जुन हो या कोई भी युद्ध भूमि पे किसी सामने वाले योद्धा को मार रहा था, तो उसके पहले मैंने 2 जन को देखा। मतलब वो वर्णन जो है वो शिव जी का और विष्णु जी का है, कि वो पहले ही जाके वो जो दुश्मन है उसका अंत करते थे। और जो शिव जी का स्वरूप था, उसके स्वरूप में ऐसा, जहाँ तक मुझे याद है, ऐसा बताया गया कि उनके हाथ में त्रिशूल था, और विष्णु जी के ऑफकोर्स हमको पता है कि उनके हाथ में सुदर्शन चक्र या कमल, ऐसे अलग अलग वस्तुएं थी। तो त्रिशूल का उल्लेख है वो तब आता है, जहाँ तक मुझे याद है। तो महाभारत में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है विच इज रिलेटेड टू कि कर्ण वर्सेस अर्जुन, कि दोनों में से बेहतर कौन था। बट काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कर्ण को पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज उसके वॉरियर स्किल्स की अगर बात करें उसके बेसिस पे, या मतलब बट दे डोंट नो कि और काफ़ी सारे लोग ऐसे टीवी शो के बेसिस पे जज करते हैं। कर्ण ने उस वक्त जब द्रौपदी हरण हो रहा था तब काफ़ी सारे ऐसे शब्द यूज़ किए। तो मैं चाहता हूँ कि वट इज़ अ रियलिटी कि दोनों में बेहतर कौन है। अगर मैं चाहता हूँ कि दोनों का कंपेयर करें, क्योंकि महाभारत के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो बदली नहीं होते। तो हम फैक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। फैक्ट सबसे बड़ा ये है कि कर्ण ने जो विद्या ली थी अस्त्रों की परशुराम जी से, वो झूठ बोल के ली थी। वो पहला उसका नेगेटिव एक हो गया। फिर दूसरा अगर हम देखें तो शांति पर्व में उल्लेख आता है कि दुर्योधन को एक कलिंग की राजकन्या पसंद आ गई थी, भानुमति नाम था उसका। तो मतलब स्वयंवर में क्या होता था कि जो राजकन्या है वो स्वयं चुनती थी वर को, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होता था। तो वो दुर्योधन को पसंद नहीं करती, आगे चली जाती है। लेकिन दुर्योधन को खुश करने के लिए कर्ण ने भानुमति को अगवा कर लिया था दुर्योधन के लिए, उसको पत्नी बनाने के लिए। तो ये शास्त्र में एकदम ही मतलब ये सख्त मना है कि कोई भी स्त्री का अपहरण करके उसके इच्छा के खिलाफ उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये उसका दूसरा नेगेटिव हो गया। तीसरा वो मतलब गलत व्यक्ति के साथ था। तो लाक्षागृह का जो हादसा हुआ, उसमें भी वो प्लानिंग में उसने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि लाक्षागृह में तो मतलब 5 भाई और कुंती माता को जलाने की बात है, तो वो मतलब खून ही हो गया। तो वो मतलब वो भी अधर्म ही है, तो अधर्म का साथ दिया। और उसके बाद भी कई अन्य ऐसे घटनाओं में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, ये हम सब जानते हैं। इसलिए योद्धा तो थे, लेकिन जब वनवास में द्वैत वन में वो गंधर्वों से हार गए कर्ण, और उनको वहां से भागना पड़ा, और गंधर्वों ने दुर्योधन और दुशासन को बंदी बना लिया। तो कर्ण को बहुत लज्जा आई और शर्म आई, और तब उसने एक प्रण ले लिया कि मैं मुझसे जो भी कोई मांगेगा मैं दान में दे दूंगा। अभी तो ये 13वां साल अज्ञातवास शुरू नहीं हुआ, और उसने वो ऐसे मतलब वचन ले लिया, क्योंकि उसको मतलब ऐसा लगा कि मैं युद्ध भूमि से भाग गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब दानवीर तो कहते हैं हम, दानवीर तो थे ही बिल्कुल, और दान देने से पुण्य भी मिलता है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो वो तो है ही। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब सूर्यदेव ने मतलब अपने बेटे को बताया कर्ण को सपने में आके कि इंद्रदेव आके आपका कवच और कुंडल लेने वाले हैं, तो कर्ण क्या कहते हैं कि ठीक है, मतलब दान का मैंने वचन लिया तो मैं वापस नहीं हट सकता हूँ, तो मुझे लेकिन प्रतिष्ठा मिलेगी, जो परशुराम जी ने भी उनको वरदान दिया था, जो आज भी कायम है, इसलिए लोग उसको कर्ण जी को याद करते हैं, कर्ण को। तो सूर्यदेव कहते हैं कि जान ही नहीं रहेंगे तो प्रतिष्ठा का क्या करोगे। तो बोलते हैं कि अगले जन्म में, कर्ण बोलते हैं कि अगले जन्म में मेरी प्रतिष्ठा मुझे काम आएगी। तो बाद में सूर्यदेव सुझाव देते हैं कि ठीक है, आप सामने एक्सचेंज करना, बिजनेस डील करना, सामने शक्ति अस्त्र ले लेना, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है। तो कर्ण ने तभी बिजनेस डील किया था अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मतलब उसको फेम चाहिए था, उसको फेमस होना था। तो इस कारण ये घटना हुई। और युद्ध के दौरान भी और युद्ध के पहले भी, जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो भीम पूर्व दिशा में गए थे, तब उन्होंने कर्ण को हराया था। तो ये घटना हुई। और जैसे मैंने बताया द्वैत वन में कर्ण हार गया था अर्जुन से, गंधर्व से। और त्रिगर्त में अज्ञातवास के आखिरी दिन के बाद जब युद्ध हुआ था, तब भी अर्जुन ने कर्ण को हराया था। और युद्ध भूमि में भी अभिमन्यु ने कर्ण को 2 बार हराया था।
मतलब वो जब हादसा हुआ पीछे से मार के अभिमन्यु का मारने का, तो कर्ण ने भी चारों भाइयों की जान बख्शी थी। जैसे हम सब जानते हैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार सकते थे कर्ण, लेकिन मारा नहीं था, कुंती को वचन दिया था इसलिए। लेकिन ये वन साइडेड नहीं था। वैसे ही भीम ने 6 बार युद्ध भूमि में हराया कर्ण को, एक बार नहीं 6 बार। अभिमन्यु को मैंने ऑलरेडी उल्लेख किया, 2 बार हराया। लेकिन वो भीम मारते क्यों नहीं है कर्ण को? क्योंकि अर्जुन ने वचन लिया था कर्ण का अंत करने का। तो अर्जुन के वचन को सम्मान देते हुए उन्होंने नहीं मारा। और सात्यकी जो थे, वो यादव कुल के कृष्ण भगवान के परम मित्र और शिष्य, उन्होंने भी कर्ण को हराया था, उन्होंने भी नहीं मारा कर्ण को। तो जैसे कर्ण ने और लोगों को हरा के छोड़ा था, वैसे कर्ण को भी और लोगों ने हरा के छोड़ा है। तो इसलिए बैलेंस थे, वो योद्धा तो थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अनबीटेबल है। तो इसीलिए कर्ण के पास कैपेबिलिटीज थी, लेकिन वो गलत पाले में था, गलत साइड पे खड़े थे। तो ये फर्क है। और अर्जुन धर्म के साथ खड़े थे। तो ये दोनों में ये फर्क है। इसके लिए ये फैक्ट्स है, और उसके ऊपर जिसको जो कंक्लूजन लाना है वो ला सकते हैं।